व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसमें फोकस होगा मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स पर। ओके गाइज, सो शुरू करते हैं। जैसा कि गाइज हम पहले लेके चलते हैं मोलैरिटी। तो व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं कैपिटल एम से। अब मोलैरिटी है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के। जैसा कि हम जानते हैं, हम कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं इन चीज़ों से। मोलैरिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ पर। तो इस मोलैरिटी क्या है कि किसी कोई सॉल्यूशन है मान लो, और वो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और 1 लीटर सॉल्यूशन को 1 क्यूबिक डेसीमीटर भी कहते हैं। ओके गाइस, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब जो सॉल्यूट है उसके कितने मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर में। ओके गाइज, ये है फार्मूला आपके मोलैरिटी को डिफाइन करने का। तो इसी के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। ओके गाइज, सो न्यूमेरिकल क्या कहता है? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। इट मीन्स हमें मोलैरिटी काउंट करनी है, कैलकुलेट करनी है किसकी? एक 450 ml के सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। सो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले बता दें कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। एवरी ईयर न्यूमेरिकल, और वो भी सेकेंड चैप्टर से, और मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन से आते हैं। लास्ट ईयर तो आपके मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी तीनों पूछ लिया गया 5 नंबर्स में। आप अब समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, और सारे बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से हमें समझना है, बार बार समझने की कोशिश करनी है। ओके गाइस, और जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं वो अलग से नहीं, यही आपके जो करवाए जाएंगे इसी में से आएंगे। इसी में से बस थोड़ा सा लैंग्वेज भी, इवन ये हुआ है कि लैंग्वेज भी नहीं चेंज हुई है कई बार। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसी में से आ गया, वही न्यूमेरिकल, वही लैंग्वेज आ गई। इसलिए ध्यान से समझना है, बहुत ही केयरफुली समझना है। ओके गाइस, तो हम सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसमें सॉल्यूट क्या है और सोल्यूशन क्या है। तो सीधी सी बात है, हमें पता चल रहा है 450 ml सोल्यूशन है। अब इसमें सॉल्यूट क्या है? 5 ग्राम NaOH। जो कम हो वही आपका सॉल्यूट होता है। तो हमें पता चल गया कि 5 ग्राम NaOH 450 ml सोल्यूशन में घुला हुआ है। अब हम क्या करें? अब सबसे पहले हमें क्या निकालना रहता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है? NaOH। तो हमें सॉल्यूट NaOH का क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। अब गाइस हमें पता होना चाहिए मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। पहले भी हम इस चीज को सॉल्व कर चुके हैं मोल फ्रैक्शन में। इस चीज को याद रखना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो हमें यहां पर पता चल रहा है मास कितना है? 5 ग्राम है NaOH का। अब हमें क्या निकालना है? मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास किसका? NaOH का। तो कैसे निकालते हैं हम? क्या क्या है इसमें? NaOH, Na सोडियम, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन। Na का एटॉमिक मास, जैसे हम मोलर मास निकालने के क्या करते हैं? कोई भी आपका कंपाउंड हो, उसके जितने भी एलिमेंट हैं सबका एटॉमिक मास काउंट कर लेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें उसका मोलर मास पता चल जाएगा। तो हमारा NaOH है, तो Na का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो हम इसको काउंट कर लें तो ये हमारा आ जाएगा 40। तो हमें क्या पता चल गया? मोलर मास ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40। अब हम इस फार्मूले में रख दें तो हमारा कितना था? 5 ग्राम था। 5 मास कितना था? 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 40। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, या हमें क्या पता चल गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
हम जैसे इस न्यूमेरिकल में इस फार्मूले में देख के हमें क्या पता चल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जब हमें वॉल्यूम पता ही है, क्या है वॉल्यूम 450, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है 450 है। हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमें लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या मिल गया 450 डिवाइडेड बाय 1000। तो अब हम इस चीज़ को फार्मूले में रख देंगे। तो मोलरिटी यानी कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है 0.25, ये आपका क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर क्या है 450 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम क्या करेंगे, जब इसको ऐसा रखेंगे तो अब जानते हैं आपका नीचे ये क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब हम पहले इसको क्या करें, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करने से आप सीधे ट्रिक अप्लाई कर दें। यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। अगर यहाँ अगर 1000 है 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 3 जीरो। 3 जीरो इट मीन यहाँ पॉइंट आप पॉइंट को 3 डिजिट इधर कर दीजिए। तो हम जब इस पॉइंट को करेंगे तो 1 2 3 इट मीन्स क्या हो गया ये 125। तो जब 125 हो गया आपका, अब गुणा आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करके देखें तब भी 125 ही आएगा। और आप ऐसे भी, ये 3 जीरो है, इन 3 जीरो की वजह से क्या होगा, ये पॉइंट जो है 3 डिजिट इधर खिसका दीजिए, तो आपका 125 वैसे भी आएगा वैसे भी आएगा। तो आप हमें क्या मिल गया 125 डिवाइडेड बाय 450। जब हम इसको डिवाइड करेंगे से तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारा, देखिए यही आंसर इस न्यूमेरिकल में आ रहा है। ओके गाइस, तो देखिए ये आंसर आ गया। अब इसको हम 0.278 मोल 0.278 मोल पर लीटर या 0.278 मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको मोलरिटी समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, तो अब हम आगे चलते हैं मोलरिटी के ऊपर। अब अगर आपको मोलरिटी समझ में आ गया है तो मोलरिटी और इजी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं तो मोलरिटी क्या है। तो मोलरिटी तो सबसे पहले क्या स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं तो आपका ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इट मीन्स वहां पर क्या था, मोलरिटी क्या थी, आपके नंबर ऑफ सोल्यूट कितने हैं पूरे सोल्यूशन में। और यहां पर क्या है, मोलरिटी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके सॉल्वेंट में। इट मीन्स कोई सोल्यूशन है उसमें पर किलोग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अगर पूरे सोल्यूशन की बात करें तो क्या है वो मोलरिटी है। अगर सिर्फ सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के तो आपका क्या है मोलरिटी है। ओके गाइस, तो अब हमारा ये फार्मूला इसका देखते हैं। तो मोलरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू होता है वही आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वाला सेम ही है, लेकिन नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नीचे क्या होगा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहीं पर ध्यान रखता है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। मोलरिटी में सॉल्वेंट है, मोलरिटी में सॉल्यूशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, तो अब आगे हम इसका भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं जिससे हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम देखते हैं आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड CH3COOH। आपका एथेनोइक एसिड है, इसकी हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है मोलरिटी। ये किसमें आप घुला हुआ है, सॉल्वेंट क्या है 75 ग्राम बेंजीन। आपका फार्मूला क्या है 75 ग्राम, आपका सॉल्वेंट क्या है 75 ग्राम बेंजीन है। तो हम सीधी सी बात इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर वही चीज़ हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालना रहेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने रहेंगे। कंपलसरी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निकालना, ठीक है, बिना मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले। सो गाइस, हम क्या कर रहे थे कि हम देख रहे थे क्या निकालने जा रहे थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो वही फार्मूला आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का क्या, आपका मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो हमारा मास कितना है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, क्या है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि आपका 2.5 ग्राम है मास। अब हम बात करेंगे मोलर मास की। तो क्या है आपका CH3COOH। मीन्स क्या है C कितना है, क्या क्या इसमें C कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हमारा कार्बन ऑक्सीजन है हाइड्रोजन मैंने लिख दिया। अब देखेंगे कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 होता है। कार्बन है कितना 1 और 2, 2 है कार्बन हमारा 12 × 2, ठीक। ऑक्सीजन कितना है 1 और 2, 2 ऑक्सीजन से। ओके गाइस, उसका एटॉमिक मास होता है 16 × 2।
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन है कितना 3 and 1 4। ओके गाइस, तो ये हो गया 4। अब हम इसको काउंट कर लें, 12 × 2 24, 32 4, ये आपका आ गया 60। अब हमें क्या पता चल गया, मोलर मास पता चल गया। अब हम क्या करें, सीधे से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये हमें क्या पता चल गया, एथेनोइक अम्ल का, एथेनोइक एसिड का क्या पता चला, नंबर ऑफ मोल्स। एथेनोइक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गया। अब सीधी सी बात, अब हम फार्मूले में दूसरा चीज़ क्या है, आपको क्या निकालना देखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास इन केजी में। ओके गाइस, तो अब देखें, तो आपका सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम, हमें केजी में करना है, अपन 1000 कर दीजिए। ठीक, ये वही सिंपल सा। अब इसको फार्मूले में रख दी, तो फार्मूले में रखेंगे तो आपका आ जाएगा, आप फार्मूले में आपने रखा, फार्मूला आपका क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अब आप देखिए फार्मूले में, अब फार्मूले में रखा आपने मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.0417 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 75/1000। अब ये आपका 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसको गुना कर देंगे, फिर वही चीज़ आपका यहाँ पर 30 है, इट मीन्स ये आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, पॉइंट आपका आ गया यहाँ पर, तो आपका ये हो गया 41.7/75। अब 41.7/75 को डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी। आपका ये क्या निकल आया, आपका निकल आया मोलैलिटी। देखिए मोलैलिटी, मोल पर केजी, इस तरह से आप मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो क्लियर कर लें और बार बार इस चीज़ को समझकर, इस चीज़ को रिपीट करके समझने की कोशिश करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूपी बोर्ड के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन आपका किसी भी जगह सीबीएसई या यूपी बोर्ड बोथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 5 नंबर्स में 2020 के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें मोल फ्रैक्शन भी निकालने हैं, मोलैरिटी भी निकालनी है और मोलैरिटी भी निकालनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे देखते हैं। तो हमारा इसी तरह से आपका कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का चीज़ खत्म हो गया, आपके जितने भी मेथड थे। अब हम जानते हैं कि जितने भी आपके मेथड है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के, सबके कुछ ना कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। जस्ट लाइक मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, ये क्या है, इंडिपेंडेंट हैं टेम्परेचर पर। क्यों, क्योंकि ये मास वेट पर डिपेंड है, और वेट किसी भी टेम्परेचर पर आप 25 पे आप वेट करोगे तब भी आपका क्या रहेगा, वही रहेगा जितना आप 50 पर वेट करेंगे, जितना आप 50 पर रहेगा। इसलिए क्या है, टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है। बट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, जस्ट लाइक मोलैरिटी, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है। 25 पर अगर आप क्या कहते हैं वॉल्यूम देखेंगे तो कुछ कम रहेगा, जितना जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना उतना वॉल्यूम उसका बढ़ता जाएगा। इसीलिए क्या है, आपका मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट में याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ इंटेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। हमें यहाँ पर क्या करना है, मास परसेंटेज काउंट करना है बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें 22 ग्राम वो आपका एक सोल्यूशन है, इसके अंदर आपको बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज काउंट करना है 20, जिसमें 22 ग्राम बेंजीन है एंड वो किस में डिजॉल्व है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका वॉल्यूम क्या है 120 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, सीधी से आपका उसी तरह जैसे हमने निकाला था, मास परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या था, मास परसेंटेज निकालने का फार्मूला था आपका वॉल्यूम अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट मतलब कितना अमाउंट कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका अमाउंट कंपोनेंट का आपका वेट कितना है 22 ग्राम एंड आपका अगर हम सोल्यूशन आप टोटल आप बात करेंगे पूरे सोल्यूशन की, तो 22 प्लस 122 आपका 1 हो जाएगा 144। तो आप क्या करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 144। इसी तरह आपका किसका बेंजीन का निकल जाएगा। फिर आप जब निकालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का, उसमें क्या होगा 122 डिवाइडेड बाय 144, जो आपका आंसर आएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह का हमने आपका एक जो है क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इसको भी, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके उसी तरह से कि हमने ऐसे आपका आप ग्लाइकॉल वाला जो क्वेश्चन था
20% था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि 100% 100 ml सोल्यूशन है, इसका 30% क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूट है, बाकी क्या है, आपका वाटर है। जब नहीं दिया रहता है हम वाटर मान लेते हैं। उसी तरीके से जैसे हमने मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लगाया था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या देखते हैं, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस। तो आपको ये वाला न्यूमेरिकल अभी ना लगाने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरे तरीके से आप पहले ये वाला लगाएंगे। 30 ग्राम ऑफ CONO3 इंटू 2 इनका होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस 6H2 इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये लीटर में दिया होगा तो इसको हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा भाई, इसको काउंट कर लेंगे आप। 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O। तो आपका इस सबका आप एटॉमिक मास सबका आप नेट से देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई नहीं मिलता है नेट पर तो आप हमको मैसेज कर देंगे, आप कमेंट में बता देंगे, इसका आपको एटॉमिक मास बता दिया जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इस तरह के न्यूमेरिकल हमें आ जाएंगे। और अगर न्यूमेरिकल आ गए तो आप ये मान के चलिए 4 से 5 नंबर आपके बोर्ड के लिए कंफर्म हो गए। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आई होगी ये वीडियो। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में या मैसेज में इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।